Press the bell icon for all the updates. That man who misbehaved with me, ये भारतीय सभ्यता को समझ नहीं पाई, भारतीय सभ्यता खराब कर रही है कि मैं इसको साड़ी पहनाऊंगा जो हरियाणा की औरतें जो पहनती हैं, साड़ी पहना के ऐसे सर पे पल्लू लेके। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ZEE5 की वेब सीरीज में कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने देखा कि रियल लाइफ ढेर सारी रियल लाइफ चीज़ें शेयर करनी पड़ती, तो आप बताइए कि सबसे पहले कैसा रहा एक्सपीरियंस। बहुत ही मेरे लिए एक्चुअली अच्छा एक्सपीरियंस था। जी के साथ मैं ऑनलाइन पहली बार शूट कर रही हूँ। द होल टीम वाज वेरी नाइस और जो सब्जेक्ट मैटर था ना, वो मेरे साथ हादसा हो चुका है लाइफ में और इसलिए हमने ये सब्जेक्ट मैटर चूज़ किया। कोई लाइट सब्जेक्ट मैटर भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन ये इसलिए चूज़ किया कि आज का जो माहौल बना हुआ है इंडिया में औरतों को लेकर, लड़कियों को लेकर, और मेरे साथ खुद ऐसा हादसा हो चुका है, इसलिए मुझे लगा कि ये परफेक्ट टाइम है ये स्टोरी इनैक्ट करने के लिए। बट शूटिंग के दौरान टफ था मेरे लिए, क्योंकि वही सेम इमोशंस, वही डायरेक्टर बोल रहा है इसको थप्पड़ मारो, इसको बाल खींचो, गेट मोर वायलेंट विद हर एंड दिस एंड दैट। सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम पीरियड, टफ टू शूट दैट। जी अच्छा मलिका जी, हम अक्सर देखते हैं जो हमारे मतलब जो एक्टर होते हैं वो अपने रियल लाइफ, क्योंकि यहाँ पर रियल लाइफ चीज़ें शेयर करना है, तो बहुत सारे एक्टर होते हैं वो बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, बहुत ही डरते हैं कि नहीं रियल लाइफ चीज़ें नहीं शेयर करना है। जैसे आप तो सामने से बोल रही है कि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप कैसे देखती हैं? दैट्स वाई आई थॉट जो मेरे साथ ये हादसा हुआ था, ये यू कैन गूगल इट, इट्स अ ट्रू लाइफ इंसिडेंट। दैट मैन हु मिसबिहेव्ड विद मी, उसको इतनी परेशानी होती थी कि ये क्यों इतनी शॉर्ट स्कर्ट डालती है, ये इंडियन कल्चर ख़राब कर रही है। ऐसे मुझे फ़ोन कर करके और मेरे को लेटर्स भेजता था, फ़ोन कर करके बोलता था आप तो हमारी भारतीय सभ्यता को समझ नहीं पाई, भारतीय सभ्यता ख़राब कर रही हैं, आप ऐसी छोटी स्कर्ट्स क्यों पहनती हैं। तो मतलब 21वीं सदी में ये ऐसा ज़माना आ गया है कि औरतें जो हैं दे आर बीइंग जज्ड इफ़ दे आर वेयरिंग अ शॉर्ट स्कर्ट। उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हरियाणा से आई हुई लड़की, हमारे गांव से आई हुई लड़की क्यों ऐसे छोटे कपड़े पहन रही है, क्यों सीन पे स्क्रीन पे ऐसे सीन्स कर रही है, उसको बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड ही टुक इट पर्सनली एंड आई वाज लाइक हाउ इज़ इट योर बिजनेस, वट एवर आई डू इट्स अ फ्री कंट्री, हाउ इज़ इट एनी ऑफ योर बिजनेस। एंड सो दैट्स वाई आई थॉट दैट दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू रिपोर्ट दिस इंसिडेंट। अच्छा मलिका जी, आपने जैसे कि बहुत ही अच्छी बात कही, लेकिन जब मैंने तो ऐसा कभी नोटिस नहीं किया, तो आप प्लीज़ इसे पॉजिटिव मोड में लीजिए। जब भी इस तरह से आपके जो क्रिटिक्स हैं, जैसा कि कोई पर्सन है आपको इस तरह से कहता है कि आप इंडिया का नाम, हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं, नाम खराब कर रही हैं, इस तरह से आप शॉर्ट कपड़े पे, तो ऐसे लोगों को कुछ आप कहना चाहेंगे कि शॉर्ट कपड़े पहनना आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन और मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि आपने ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से हरियाणा का नाम कभी खराब हुआ है। मैं अक्सर आपके बारे में जो पढ़, तो आप ऐसे लोगों को कुछ बताइए कि भाई आपने ऐसा काम क्या किया। ऐसे लोगों को कुछ आई थिंक आपके फैन के जरिए आई थिंक हमारा जो देश है ना, हमारी जो देश की सोसाइटी है, वो महिलाओं के लेके मुझे बड़ी हिपोक्रिटिकल लगती है। महिलाओं को लेके उनके अलग रूल्स हैं और लड़कों को लेकर उनके अलग रूल्स हैं। तो जो ये पर्टिकुलर केस था, उसको तो ये ऑब्सेशन था कि मैं इसको साड़ी पहनाऊंगा, तो उसको ये बहुत था कि मैं साड़ी में देखना चाहता हूँ इसको, और तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती, तुम अपने सर पे पल्लू क्यों नहीं लेती, जो एक भारतीय नारी है, जो हमारी भारतीय सभ्यता है। और व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। ठीक है, वो उसके विचार थे, लेकिन क्या सर पे पल्लू लेने से भारतीय सभ्यता हो जाती है? मेरे ख्याल से तो सब दिमागी अपनी अपनी सोच है ना।